हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी सुबह 10:30 हो गया है टाइम, और आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो रही हूँ। और क्यों हुई हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है मार्केट। आज मैं जाने वाली हूँ चांदपोल कटला, जहाँ से मुझे शॉपिंग करनी है। तो आपको भी मैं साथ में लेकर चलती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हम आ गए हैं कटला, पहुंच गए हैं। और यहाँ पे मुझे साड़ी की शॉपिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं इधर। बुलाओ मैंने
बस एक एक और 220 30 250 उधर भी देखो उधर से और बस ये दे दो 470 ये वाली पैकेट क्या कितने की भैया दी? उधर उधर गली में सामने। हाँ व्हाट्सएप नहीं है भैया? हाँ बुलाओ ना। कैसी लग रही है? अच्छी है, धीरे धीरे कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छी है वैसे। हाँ अच्छी है। ब्लैक ले लो, पिंक ले लो, वाइट ले लो। साड़ी ले ली ना आपने? हाँ ले ली साड़ी ले ली। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही। और 12 बज गए हैं ना? 12:30 के आसपास टाइम हो गया है। सुबह मॉर्निंग से 10:30 11 बजे से आए थे अपन। हाँ काफ़ी टाइम बाद ही आई हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट कटला बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं। 2 साल पहले आई थी मैं। 3 साल पहले। साल नहीं, वो साड़ी ली थी ना मैंने, वो घर लिया था तभी आई थी मैं, उसके बाद नहीं आई। तो इतने टाइम बाद आई हूँ मैं। घर से निकली हूँ बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ खबर नहीं रहती है। जब निकलती हूँ बाहर तब मुझे पता चलता है अरे ये हो रहा है, ये नया, ये सब चीज़ें चल रही है, हो रही है। एकदम से देखती हूँ ना तो पता चलता है। क्या बोल रहे हो? संडे मार्केट है, इसको भीड़-भाड़ कर रहे हैं आज संडे की वजह से। हाँ वरना तो अपन बहुत भीड़ में है ना, वो और भी ज़्यादा टाइम लगता। टाइम भी लगता है, भीड़-भाड़ भी रहती है। ये ना यहाँ पे तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत तकलीफ बहुत।
हाँ तो मिर्ची बड़ा ले लो पहले। एक साथ बताए बाद में ये कुछ एक कचौरी, लेके एंड सेल्फ सर्विस है। एक तो कचौरी, एक समोसा और एक मिर्ची बड़ा बस। सुबह के घर से निकली हूँ मैं और सिर्फ मैंने चाय पी। मैं सुबह जल्दी निकल गई थी घर से और क्या बोलते हैं अभी 12:30 हो गए। मैंने चाय पी थी और वैसे भी मेरा खाने का कुछ मन नहीं था। 11 बजे मैं घर से निकली थी। थोड़ी सी मन ही थोड़ा अजीब रहा था, खाने का मन नहीं था मेरा। अब कुछ ना नाश्ता करने के लिए यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए और ये बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी दुकान है। फेमस दुकान है, बहुत अच्छा सब खाने को मिलता है। तो मेरा मन हो रहा है समोसा कचौरी और मुझे ज़्यादा ना मिर्ची बड़ा बहुत पसंद है। तो मैंने ऑर्डर बोला है हस्बैंड को, तो वो भी लेकर आ रहे हैं। और आज ना शॉपिंग अच्छे से कर ली क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। सुबह का टाइम था इसलिए, वरना तो बहुत ही भीड़ होती है। मतलब शॉपिंग करना ही मुश्किल होता है, बहुत भीड़ होती है। अच्छा हुआ हमने आराम से शॉपिंग कर ली और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और अभी हस्बैंड का ड्यूटी जाने का टाइम हो जाएगा, जब तक हम पहुँचेंगे उनका भी टाइम हो जाएगा 12, तो 12:30 हो गई है, ऊपर ही हो गया है टाइम 12:30 की। ये चटनी डाल दो। इधर भी इसके ऊपर डालो ना, ऐसे डालो बस। खा रही हूँ मैं, खा लो ना आप भी। बैग में रख देते हैं। जयपुर से बड़ी दुकान है, दूध मिष्ठान भंडार। जयपुर की सबसे बड़ी दुकान है ये। नाम क्या है? दूध मिष्ठान भंडार। दूध मिष्ठान भंडार। दूध मिष्ठान भंडार। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। हस्बैंड लेके आए मेरे को, फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। बहुत ही बड़ी दुकान है ये, दूध मिष्ठान भंडार। और मिर्ची बड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ना कड़ी बड़ी नहीं मिलती, तो चटनी लेनी पड़ती है ना। कड़ी के साथ अच्छा लगता है मिर्ची बड़ा। मुझे मिर्ची बड़ा बहुत पसंद है। कचौरी ये 10 मलाई। तो आ गई हूँ मैं घर पर और आके मैंने ना कपड़े धोए काफ़ी, तो और हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे और रास्ते में ही है ना उन्होंने मुझे नाश्ता वगैरह किया हमने। और रियांशु घर पर ही था। हाय फ्रेंड्स,
प्रियांशु घर पर ही था। तो फिर ना सुबह सुबह हम गए, 11 बजे गए थे। तो मार्केट है ना, वैसे ना 11 बजे खुलता है शॉप वगैरह सारी। तो हम 11 बजे गए, और ये है कि हमने अच्छे से है ना शॉपिंग वगैरह कर ली, वरना बहुत ही भीड़ होती है। मतलब वहाँ पे शॉपिंग करना ही मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। और आराम से शॉपिंग वगैरह कर ली, और मैंने साड़ी ली, 2 साड़ी ली है मैंने। और कुछ ब्लाउज़ के भी मुझे नाप देना था, तो मैं ब्लाउज़ का भी नाप दे आई उधर ही। और ऐसे करके छोटी मोटी मैंने शॉपिंग की है। और हाँ, काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई थी, क्योंकि है ना तबीयत मेरी थोड़ी बीच में ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं पार्लर भी नहीं गई थी, और मेरा जाना ही नहीं हो रहा था। तो आज मैं मार्केट गई, तो मैंने सोचा चलो बाहर जब गई हूँ तो आते समय तो मैंने सोचा चलो अब ना आई हूँ मैं, तो हाथों हाथ थ्रेडिंग भी बनवा लेते हैं। तो फोरहेड थ्रेडिंग जो भी है सब बनवा कर आई, और फेस है ना मेरा अलग ही लग रहा है थ्रेडिंग बनवाने के बाद। और पहले तो मैं ना मतलब महीने में 2 या 3 बार शादी से पहले हेयर कटिंग अलग अलग स्टाइल में कटिंग करवाना मतलब बहुत पसंद था। शादी से पहले तो महीने में 4-5 बार मैं पार्लर जाती थी, कभी कटिंग करवाना, कभी क्या। और शादी के बाद तो आप जानते ही हैं, जो मतलब है ना शादी के बाद में एक ना जिम्मेदारी होती है ना, वो जिम्मेदारी होती है वो आ जाती है, और घर परिवार बच्चे सबको संभालना पड़ता है। इस चक्कर में जो शौक़ थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और अब जैसे ज़िंदगी जो पहले ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी अब बिल्कुल वो ज़िंदगी नहीं रही है। अब ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। 14 साल हो गई ज़िंदगी बदले हुए। और मेरे बाल देखिए, मेरे ज़्यादा एज भी नहीं है कि मेरे बाल इतने वाइट हो, इतनी ज़्यादा एज नहीं है मेरी कि मेरे इतने ज़्यादा बाल वाइट हो ये हो। लेकिन डिप्रेशन बहुत बुरा होता है, इंसान को डिप्रेशन ख़त्म कर देता है। कोई भी बीमारी हो, तकलीफ़ हो, इंसान उन सब से तो मतलब लड़ सकता है। हारी बीमारी इंसान में आती है, उन सब से तो वो लड़ सकता है। लेकिन जो डिप्रेशन होता है ना, उससे इंसान नहीं लड़ सकता। वो एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आदमी किसी चीज़ से नहीं मरता, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को ख़त्म कर देती है। और वो बोलते हैं ना कि डिप्रेशन से जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ मेरी कम उम्र के अंदर। और आज मेरे ये हाल हो गए कि मैं पता नहीं कितने साल की हूँ, जबकि मेरी उम्र कुछ भी नहीं है, इतनी उम्र मेरी है ही नहीं। और शादी हुई, शादी होते ही है ना मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी परिस्थितियाँ, तकलीफ़ें ज़िंदगी में यही सब आता रहा। वो कहते हैं ना भगवान किसी को तो बहुत है ना सब कुछ देता है, 56 फाड़ के देता है, और किसी की ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही लिख देता है। तो उसको बस उन दुखों में ही ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो मेरे साथ तो यही सब हुआ है। लेकिन इधर आओ बोलूं, लेकिन भगवान ने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया है, और मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी ये है। मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी ये है। इसी से ही मेरी हंसी खुशी, मेरी ज़िंदगी सब कुछ मेरा बेटा है मेरे लिए। ज़िंदगी में लोग है ना, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि लोग है ना हर चीज़ को गलत लेते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मैं अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ।
अच्छा हो, बुरा हो, दुख हो, सुख हो, सब कुछ मैं आपके साथ में हम शेयर करते हैं। मैं ही नहीं, जो भी यूट्यूबर है सबका प्रोफेशनल है, सबका पैशन है ये काम। जैसे मुझे पसंद था, इसीलिए मैंने ये इस फील्ड में मैं आई। तो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। कोई किसी भी चीज़ को किस एंगल से लेता है, कोई किस एंगल से लेता है। समझने वाले बहुत कम हैं और बातें करने वाले बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी आके मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह की, और मैं नहाई, और रियांशु भी नहाया है। और रियांशु कल जाएगा स्कूल, तो रियांशु कल स्कूल जाएगा। तो इसके स्कूल जाने की रियांशु को बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुश है ये। इसके लिए रियांशु की बुकें भी आ गई है, कॉपी बुक वगैरह सब आ गई है रियांशु की। और रियांशु का रिजल्ट भी आ गया। रियांशु, तो रियांशु आप बताओ, आपकी कौन सी रैंक आई है? फर्स्ट आया रियांशु। और मैं बीमार थी, तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी इसको मैंने पढ़ाया, इस पर ध्यान दिया। और दूसरी चीज़, कोरोना की वजह से वैसे भी बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ा है। तो अब जाके सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक और अच्छा हुआ है, और अच्छा ही होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना है। तो रियांशु तो कल से स्कूल जाएगा, और फिर उसके बाद में इसकी छुट्टियाँ आएगी। छुट्टियों में रियांशु को कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करवाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन करवाएंगे। समर वेकेशन अभी तो 1 महीने आप स्कूल जाओगे, फिर नया सेशन शुरू हो गया है ना। हाँ, फिर छुट्टी आ जाएगी। तो अभी इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। और मैंने ना आपके साथ में शेयर किया है सब कुछ, जो भी मैं जैसे भी मैंने शूट कर पाई, तो मैंने वैसे किया है, थोड़ा थोड़ा आपके साथ में शेयर किया है। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वीडियोज़ को आप लाइक नहीं करते हो, देखते तो सब है लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगी लाइक कर दिया करो प्लीज़। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं, तो अब मैं मेरा वीडियो का एंड करती हूँ।